सेवा करना सीखिए। भगवान भी अपनी माँ की सेवा करते हैं। एक माँ से पेट नहीं भरा तो राम बनकर 3 माँओं का प्यार लूटा और कृष्ण बनकर 2 माँओं का प्यार लूटा। एक माँ से तसल्ली नहीं हुई भगवान को। राम जी की 3 माँ, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ, और भगवान कृष्ण की माँ देवकी और माँ यशोदा। इसलिए बूढ़ों का साथ ना छोड़िए। बहुत सारी माताएं बंगाल की गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। वो कुछ माताएं जिनके बेटों ने सेवा नहीं की। इस क्षेत्र की भी कुछ माताएं हमारे भगवान के चरणों में विराजती हैं। गौरी गोपाल आश्रम वृद्धाश्रम में बेटे हैं, बहू है, नाती पोता सब हैं, लेकिन सेवा करने को तैयार नहीं। निकाल रखा है कुछ बेटों ने अपनी माँओं को। आप ना कीजिए ये सब। द्रौपदी माँ ने अश्वत्थामा को कहा ये दया का पात्र है, गुरुपुत्र है, छोड़ दो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर धक्के मार कर निकाल दिया। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। अभिमन्यु महाभारत में मारे जा चुके थे। उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उनके बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। उत्तरा के गर्भ को भगवान ने जब शरण में आई मां उत्तरा, तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। वो गर्भ में जो बालक था उन्हीं का नाम है परीक्षित। अब भगवान जाने लगे तो कुंती बुआ ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कुंती बुआ ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने कहा हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। क्या आपको पता है कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? मैया क्या मांगा? मैया ओ पीछे वाली मेरी मां, क्या मांगा? दुख। हे प्रभु मुझे दुख दीजिए। भगवान बोले राम राम, दुख सारा व्यक्ति, सारे संसार के लोग के संसार का प्रत्येक व्यक्ति भगवान से सुख चाहता है और आप दुख मांगती हो। कुंती बुआ ने कहा प्रभु मेरे जीवन में सुख आ गया है, अब उस सुख को पाकर डर लग रहा है कि कहीं उस सुख में मैं आपको भूल ना जाऊं। कम से कम दुख में आपका स्मरण करती थी। हे नाथ ऐसी कृपा करो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर समय बोलते रहा करो, बोलो हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे गोविंद बोलो, हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण बनाए रखिएगा, भूलिए मत। कुंती बुआ ने कहा मुझे दुख दीजिए। भगवान बोले मैं दुख नहीं दे सकता। अच्छा बताओ भगवान दुख देते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भगवान दुख देते हैं कि नहीं? भैया बताओ आप, भगवान दुख देते हैं? हाँ ये कह रहे हैं हाँ। आप बताओ भैया भगवान दुख देते हैं? ये बताओ मेरी माँ भगवान दुख देते हैं? इस तरफ वाली मैया बताएंगी भगवान दुख देते हैं क्या मेरी माँ? नहीं। इस तरफ वाले भक्त बताएंगे भगवान दुख देते हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। अभी तो आप कह रहे थे देते हैं और अब कह रहे नहीं देते। वहां तो उठा उठा के भगवान किसी को दुख नहीं देते। तो फिर ये जीवन में जो दुख मिलता है ये कौन देता है? ये हमारे अपने कर्म हमें दुख देते हैं।
ये हमारे कर्म हमें दुख देते हैं। क्या देते हैं? हमारे, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे, और दोष भगवान को देंगे कि भगवान ने हमें दुख दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते। फिर दुख कौन देता है? राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु की एक छोटी सी कथा आप लोग जानते होंगे। उनकी बचपन की एक कथा है, श्री गौरांग महाप्रभु की कथा। जब वो हरि नाम संकीर्तन करते थे ना, जहां जाते हरि बोल कृष्ण कृष्ण का जाप करते, हरे कृष्ण 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 हरे राम जाप करते। जहां जाते वहां जाप करते, कीर्तन करते। एक कुत्ता था, कुत्ता। वो कुत्ता ना गौरांग महाप्रभु को, श्री चैतन्य महाप्रभु को दूर से देखा करता था रोज। और जब चैतन्य महाप्रभु वहां से आगे बढ़ जाए ना, तो जहां स्वामी महाप्रभु खड़े होकर नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, उस चरणों की धूल पर जाकर कुत्ता लौटता था, लौट जाया करता था। महाप्रभु की चरण धूली पर लौट जाया करता था। एक दिन महाप्रभु की नजर पड़ गई, और महाप्रभु की नजर पड़ गई तो महाप्रभु ने उस कुत्ते को बुलाया, ए गंगादास। यहां नाम रख दिया गंगादास। गंगा के किनारे ही इनकी अधिकांश लीलाएं हुई हैं, तो गंगादास नाम रखा। ए यहां आओ गंगादास। वो कुत्ता गया, अपनी झोली से लड्डू निकाले, महाप्रभु ने उसे प्रसाद पवाया। अब महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया, आज से तू हमारी मंडली में सम्मिलित हो गया, अब तू भी हमारे संग प्रसाद पाया कर, तू भी हमारे संग चला कर। अब वो कुत्ता बड़ा खुश। लेकिन जो महाप्रभु के सखा थे, जो मित्र थे, जो कीर्तन करने वाले अन्य लोग थे, उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या, ये कुत्ते को साथ में रख लिया आपने? वो कुत्ता कीर्तन करते करते रोता था। जब वो महाप्रभु कीर्तन करते तो वो बोल तो पाता नहीं था, पर भौंकना बंद कर दिया उसने। और भौंकने की जगह जब वो ध्यान से कोई सुने तो उसके भौंकने में गोविंद गोविंद निकलता था, और रोया करता था वो। तो किसी ने कहा कि महाप्रभु आपने इस कुत्ते पर दया करी है, बताओ ये कुत्ता कौन है? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये कुत्ता पिछले जन्म का ब्राह्मण है, ये पिछले जन्म के पंडित जी हैं। अरे तो बोले पंडित जी हैं तो कुत्ता काय को बन गए? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये घर में आए अतिथि को, द्वार पे आए अतिथि को हमेशा जूठा भोजन खिलाया करते थे। खाने के बाद सबको खिलाया करते थे। मेहमान आए, गुरुजी आए, आचार्य चरण आए, ये भगवान को भोग नहीं लगाते थे, पहले ही खा लेते थे कि दाल में नमक कम है कि ज्यादा है, पहले ही चाट लेते थे। तो इन्हें दंड दिया गया कि तुमने साधु संतों को भोजन कराने के पहले भोजन किया और उन संतों को जूठन खवाया। जाओ, तुम्हारा दंड यही है, जाओ अब जूठी पत्तलें चाटो, तुम कुत्ता बन करके अपना यापन करो। वो पाप के कारण कुत्ता बनना पड़ा। और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे अपने साथ रखा और उसे भगवान नाम का आश्रय दिलाकर उस कुत्ते की भी बुद्धि निर्मल की, और वो प्रायश्चित करता हुआ अंत में उस कुत्ते ने गंगा जी में जल समाधि ले ली थी अंत में। और चैतन्य महाप्रभु की चरण रज और चरण धूल प्राप्त करके उसने अपने आप को अमर कर लिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप यदि कुत्ता योनि को प्राप्त भये हैं, वह भी आप अपने कर्मों के कारण। भगवान दोषी नहीं है,
भगवान किसी को दुख देते ही नहीं। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का दंड भोगता।